खूब ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता तो अपनाइए गुप्त अचूक उपाय। दोस्तों, अगर आप पैसे की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो चलिए आपको कुछ खास वास्तु नियमों के बारे में बताते हैं जिससे आपको परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। शनिवार के दिन बहती नदी के जल में एक सूखा नारियल प्रवाहित करना लाभकारी होता है। किसी खुली शीशी में काला सूरमा रखें, फिर उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। यह बहुत ही कारगर नुस्खा है, इसे जरूर अपनाएं। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को ही रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। अपने कानों में आप सोने की बालियां या फिर कुंडल धारण करें, हर कार्य में सफलता मिलेगी आपको। अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। मैदे से बनी 5 रोटियां बनाकर 3 व्यक्तियों को भोजन कराएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीने की हर परेशानी दूर कर सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स को आगमन करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और धन का आना शुरू हो जाएगा। लाल किताब की माने तो लाल किताब में सांप को मारना सही नहीं माना जाता, बल्कि सांप के बिल के पास जाकर चांदी की कटोरी में दूध रखने को कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं और सांप आपका दूध पी जाता है तो यह आपके भाग्य को चमकाता है और आपके घर को धन धान्य से भर देता है। धन की कमी को दूर करने के लिए अपने बटुए या पर्स में चांदी का एक सिक्का जरूर रखें। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी, बीच में सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान श्री विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और खुद को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए आप अपनी जेब या बैग में हमेशा एक साफ सफ़ेद रुमाल जरूर रखें। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास में पानी से भरा
पीतल का बर्तन जरूर रखें। आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए आप अपने बटुए या पर्स में हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा या पीला कपड़ा भी जरूर रखें। मंदिर या उसके परिसर के गर्भगृह में रोजाना पोछा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको काम में लगातार असफलता मिल रही है तो आप किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें। आपको हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी। घर में सकारात्मकता लाने और वास्तु दोष को दूर करने के लिए चांदी का एक टुकड़ा घर के किसी भी कोने में गाड़ दें। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपको जल्द ही हर हर शंभु की कृपा प्राप्त होगी और आपकी शादी जल्द हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षी और जानवर को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षी और जानवरों को दाना डालना लाल किताब में एक शुभ कार्य माना गया है। माना जाता है कि पक्षियों और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भाग्य को चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष रूप से गुरुवार के दिन पक्षियों को और जानवरों को नियमित रूप से दाना डालने का प्रयास करें। गर्मी के मौसम में आप उनके लिए पानी का भी इंतजाम कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, किसी भूखे प्यासे को खाना खिलाना, पानी पिलाना एक पुण्य का काम है और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि आप जितने अच्छे कार्य दूसरों के लिए करेंगे उसका फल आप ही के पास लौट के आएगा। मन को शांत रखने के लिए रोजाना नहाने के बाद में नाभि और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। लाल किताब के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी आर्थिक समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है और पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आर्थिक समृद्धि आती है आपके घर में। अगर आपको शनि दोष है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हर महीने में कम से कम 2 बार किसी भी कुत्ते को, चाहे वो पालतू हो या कोई और, उसे तंदूर में सिकी हुई रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाएं। आपको भाग्य अवश्य चमकेगा। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि स्वच्छ और गंदगी मुक्त वातावरण में काम करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे किस्मत भी चमकती है। इसलिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने घर और अपने कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और घर में धन का आगमन हो। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि पीले रंग के कपड़े पहनने से धन की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ ही आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो सौभाग्य और वित्तीय प्रचुरता से जुड़ा हुआ होता है। लाल किताब के अनुसार सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सूर्य देव को सफलता का प्रतीक माना जाता है और यदि आप नियमित रूप से रोजाना जल अर्पित करते हैं तो यह आपको वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपने आप से या दूसरों से कठोरता से बोलने से परहेज करें। झूठ और अपमानजनक भाषा से परहेज करें। घरेलू विवादों को रोकने की कोशिश करें। अपने सभी रिश्तेदारों के प्रति सम्मान का भाव दिखाएं और प्रत्येक संबंध को महत्व दें। सुबह और शाम को कपूर जलाकर हवा को सुगंध से भरकर अपने घर में सुखद माहौल बनाएं। अपने सर को पूर्व की ओर रखकर और अपने बेडरूम में एक कटोरी में सेंधा नमक के टुकड़े रखकर आप रात को नींद लें। बुधवार के दिन कन्याओं को
हरे कपड़े और हरी चूड़ियाँ देकर उन्हें भोजन कराएं। साथ ही 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से कम उम्र की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। आप सफाई कर्मचारी को उनकी कड़ी मेहनत की सराहना के प्रतीक के रूप में कुछ सिक्के दान कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर वहीं के पुजारी को पीले कपड़े, धार्मिक पुस्तक या फिर पीले रंग के खाद्य पदार्थों का दान करें। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। रोटी बनाते समय पहले तवे को अच्छे से धो लें। इसके बाद तवे पर 1 चुटकी नमक डालकर रोटी पकाना अच्छा होता है। यह शुभ माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इन दिशाओं को खाली नहीं रखना चाहिए। घर में काला, बैंगनी और जामुनी रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ना ही इस तरह के घर में पर्दे या दीवार का रंग होना चाहिए। यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इससे घर में गरीबी आती है। 3 अंधे व्यक्तियों को निमंत्रण देकर उन्हें हर शनिवार को भरपेट खिचड़ी परोसें। शुक्रवार के दिन सुगंध और लाल वस्त्र पहने। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो ये उपाय करता है, कुछ दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों को आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। शनिवार के दिन लहसुन और प्याज खाने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका ग्रहों की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। बोलो माता लक्ष्मी की जय। सो गाइस, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ी आपके कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना। ऐसे ही और जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लेना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।